विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में कोशिश शुरू हो गई है। जनता को लुभाने की तैयारी और नेता निकलने वाले हैं यात्रा पर। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बड़े नेता पब्लिक के बीच पहुंचने वाले हैं। इस पर कैसे चल रही है सियासत, वो हम आपको दिखाएंगे। पहले खबर नीतीश और तेजस्वी के यात्रा की। बिहार में तैयारी अब 2025 के चुनावी जंग की है और इसके लिए शुरू हो रहा है यात्राओं का दौर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष दोनों यात्रा पर निकल रहे हैं। सीएम नीतीश 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा शुरू करेंगे, तो वहीं तेजस्वी उससे पहले 4 दिसंबर को कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। दोनों नेता विधानसभा चुनाव से पहले जनता से जुड़ने और अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत करने की कोशिश में हैं। जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार की यात्रा से बिहार में विकास हुआ, तो तेजस्वी ने कभी यात्रा पूरी नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजनेताओं की भीड़ में अलग हैं। शीतलहरी में 4 डिग्री जब टेम्परेचर रहता है तो माननीय नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकलते हैं और उस यात्रा का परिणाम यह आता है कि बहुत सारे ऐसे कानून बने। और महिला सशक्तिकरण के सवाल पर तो रोल मॉडल है नीतीश कुमार जी। अगर महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं तो बेटियों के लिए जो उन्होंने काम किया है, महिलाओं को जो एक ब्लॉक माना है, जिसके सुखद परिणाम आए हैं, अब विपक्ष देखा देखी में यह भी यात्रा में निकलना चाहते हैं। तेजस्वी जी की यात्रा तो कभी कभी कह के करते हैं, कभी गुमनाम यात्रा करते हैं। ठीक है, अभी बिहार को बता के कर रहे हैं तेजस्वी यात्रा, और माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमेशा यात्रा करते रहते हैं। कोई तो नई बात है नहीं, ये ना कहाँ कोई से प्रश्न है। और माननीय मुख्यमंत्री जब जब यात्रा किए महिलाओं के लिए, जैसे शराबबंदी हुआ, यात्रा के दौरान ही उनको पता चला कि नहीं, महिलाओं का डिमांड था कि बिहार में शराबबंदी हो, शराबबंदी किए। और इस बार यात्रा से साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, और जितना सशक्तिकरण की स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लिए काम किया है महिलाओं के लिए, उतना अभी तक आज़ादी के बाद अभी तक कोई नहीं किया है। तेजस्वी जी भी जाते हैं, मान्यवर तेजस्वी जी भी यात्रा पर जाते हैं। आम जनता के बीच वह भी अपनी बात को रखते हैं और आम जनता का जो अधिकार है, हम जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक पदाधिकारी का वह कर्तव्य बनता है। उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए और आम जनता में जागरण के लिए समय समय पर यात्रा निकाली जाती है। इसी संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच जा रहे हैं, हम लोग भी जाते हैं। नीतीश यात्राओं के सहारे सियासत करते हैं और ये हिट भी रहा है। 2005 में नीतीश कुमार ने न्याय यात्रा निकाली, जिसके बाद अक्टूबर 2005 के चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और इसके बाद भी वे लगातार जनता के बीच जाते रहे। 2009 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश विकास यात्रा पर निकले और चुनाव नतीजों के बाद धन्यवाद यात्रा हुई। 2010 विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने प्रवास यात्रा की और एक बार फिर विश्वास यात्रा पर निकले। 2011 के अंत में नीतीश सेवा यात्रा पर निकले। 2012 में अधिकार यात्रा हुई। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले संकल्प यात्रा, 2014 लोकसभा चुनाव के बाद संपर्क यात्रा और 2015 में निश्चय यात्रा हुई। ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। वहीं आरजेडी और लालू की सियासत रैलियों के सहारे चलती रही। 2018 में तेजस्वी ने पहली बार यात्रा की, जिसका नाम रखा गया बेटी बचाओ साइकिल मार्च। 2018 में ही तेजस्वी संविधान बचाओ न्याय यात्रा पर निकले। फिर फरवरी 2020 में बेरोजगारी यात्रा पर निकले। 2024 के फरवरी मार्च में तेजस्वी जन विश्वास यात्रा पर निकले और फिर सितंबर में कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा निकाली, जिसका अगला चरण शुरू होने वाला है। नीतीश कुमार जी का जो यात्रा है, दोनों की यात्रा में धरती आसमान का अंतर है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं। आपने देखा 225 करोड़ रुपया उसके लिए कैबिनेट ने पास किया। 225 करोड़ रुपया और
यही पहली यात्रा नहीं है। अब तक हमें लगता है 14 यात्रा कर चुके हैं जब से मुख्यमंत्री बने हैं। क्या उसका परिणाम निकला? कुछ नहीं। और बिहार विकास के मामले में देश में अंतिम पैदान पर खड़ा है। तेजस्वी जी भी पहले भी यात्रा कर चुके हैं, इसके पहले भी तो यात्रा वो कर ही रहे थे, तो वो तो जनता को जगाएंगे और जो सरकार की खामी रही है उसके तरफ सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करेंगे और जनता का भी ध्यान आकृष्ट करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से जो विपक्ष की सार्थक भूमिका है उसमें आज तेजस्वी जी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और स्वाभाविक है अगर मुख्यमंत्री जी का अपना चुनावी अभियान है तो जागरण अभियान भी तो तेजस्वी जी का स्वाभाविक है। और एक सार्थक विपक्ष के नेता के रूप में वो घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और इसका असर व्यापक असर है बिहार के आवाम पर। तो ये यात्रा कोई नई उनकी नहीं है और तेजस्वी यादव की यात्रा कभी पूरी नहीं होती है, बीच में ही छोड़कर अपना विदेश चले जाते हैं, कहीं पिकनिक मनाने चले गए। तो ये तेजस्वी यादव का यात्रा दिखावा यात्रा है और आदरणीय नीतीश कुमार जी का यात्रा महिलाओं के लिए कारगर होगा, उसको और आगे बढ़ाने के लिए कई निर्णय जहां दिखते हैं उसको मुख्यमंत्री जी लेंगे। जहां तक सरकारी खर्चों की बात करते हैं तेजस्वी, तो 2016 में तो यात्रा में बैठकर बगल में भाषण कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने 2016 में यात्रा किया तो बगल में तो बैठकर भाषण करते थे पक्ष में। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर हुई थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू बीजेपी को कई सीटें गंवानी पड़ी थी। इसलिए दोनों पक्ष जनता के बीच जाने की तैयारी में है ताकि जनता का मूड भांपा जा सके, साथ ही कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जा सके। नजर 2025 के चुनावी मुकाबले पर है जिसके लिए नीतीश ने 225 सीटों का लक्ष्य रखा है तो आरजेडी के सामने चुनौती है। साल 2000 के बाद पहली बार नीतीश के साथ के बगैर चुनाव जीतने का यात्रा के जरिए किसे लक्ष्य हासिल होता है इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।